हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग पहुंचे थे रासायनिक अपक्रिया एवं प्रकार पर। रासायनिक अपक्रिया एवं प्रकार के बारे में बताया जा चुका। बात करते हैं हम लोग वियोजन अपक्रिया के बारे में या डिसोसिएशन अपक्रिया के बारे में। तो वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है, इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये वियोजन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं, दूसरा विद्युतीय वियोजन अपक्रियाएं। तो हम लोग बात करते हैं पहले वियोजन अपक्रिया की। तो वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं वे उत्क्रमणीय वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, दूसरा विद्युतीय वियोजन अपक्रिया। तो कह सकते हैं ये अपक्रिया दो प्रकार की होती है। यह अपक्रिया दो प्रकार की होती है। यह अपक्रिया कह सकते हैं वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया दो प्रकार की होती है। यह अपक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली अपक्रिया की बात करते हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन वे रासायनिक अपक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव से अपघटित हो जाती हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा परिवर्तित होती हैं ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण में एक शब्द पहले बोला गया था वियोजन अपक्रिया में कि वे उत्क्रमणीय का मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी पूर्ण नहीं होती। इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती वो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती। एक शब्द और आता अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो एक दिशा में चलती हैं, चलने के उपरांत पूर्ण हो जाती, तो उस प्रकार की अपक्रियाएं जो होती हैं वो अनुत्क्रमणीय। तो जो वियोजन अपक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है। तो यहाँ से बात हुई ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया की, मतलब जो वियोजन अपक्रियाएं होती हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया।
एक आपका आया ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, दूसरा आया विद्युतीय वियोजन अपक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन मतलब जिनमें ताप देने पर या ऊष्मा देने पर वे अपघटित हो जाती हैं या अलग अलग उत्पादों में परिवर्तित हो जाती हैं। अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या यहाँ पर मतलब अभिकारक की अगर बात किया जाए तो अभिकारक 1 होता है। ये जो अपक्रियाएं होती हैं वो योगात्मक या संयोजन अपक्रियाओं के विपरीत होती हैं। तो यहाँ से हम उदाहरण में ले सकते हैं PCl5। अब PCl5 ये है उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह, ये बदल गया PCl3 प्लस का Cl2 में। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अपघटन कराया गया, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ताप दिया गया। ताप देने पर यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरी हम अपक्रिया की यहाँ से बात कर लेते हैं। ले लिया गया हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। अब हमारे पास एकल अभिकारक मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं में जो अभिकारक होना चाहिए वो एकल होना चाहिए, उत्पाद 2 या 2 से अधिक प्राप्त होते हैं। और अपक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ से फिर से उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह लगा दिया गया और उत्पाद के रूप में यहाँ से आ गया H2 प्लस का I2। ये हो गई बात किस अपक्रिया की? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया की। हम दूसरी अपक्रिया की यहाँ से बात कर लेते हैं। दूसरी अपक्रिया थी विद्युतीय वियोजन अपक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो विद्युत या धारा देने पर विस्थापित हो जाती हैं। तो उस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वो विद्युतीय वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे अपक्रियाएं जिनमें विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाती हैं विद्युतीय वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। विद्युतीय वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। अब यहाँ उदाहरण की हम अगर बात करें तो उदाहरण में कह सकते हैं कि 2NaCl लिया गया, अर्थात अभिकारक के रूप में सोडियम क्लोराइड अणुओं की संख्या कितनी? 2 यहाँ पर ले लिया गया। तो हम उदाहरण के रूप में ले लिए 2NaCl। अब 2NaCl जब लिया गया तो इसमें धारा जब प्रवाहित किया गया तो 2Na अलग हो गया और Cl आपका अलग हो गया। तो यहाँ से प्राप्त हुआ 2Na प्लस का Cl2, अर्थात सोडियम परमाणु प्राप्त हुआ, वह क्लोरीन गैस को मुक्त किया। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वो विद्युतीय वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगर प्रश्न पूछा गया वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं तो वहाँ वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती, इस प्रकार की अपक्रियाएं वियोजन अपक्रिया कहलाती। तो वहाँ पर उदाहरण में आप PCl5 PCl3 प्लस का Cl2 लिख सकते हैं या 2NaCl 2Na प्लस Cl2 लिख सकते हैं। ये बात हो गई वियोजन अपक्रिया की। अब हम लोग अगली अपक्रियाओं की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।